हाय नमस्कार दोस्तों, एक और लर्निंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। इसमें मैंने एक ट्रेड प्लान किया है डाउन साइड का। तो यहाँ पे मैं ज़्यादातर पोजीशन को अपने डाउन साइड में ही मैं कंफर्टेबली बैठा रहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ने जो ये मोमेंटम कर रहा है, तो ये मोमेंटम में एक चीज़ हमेशा ध्यान रख लेना कि मार्केट यहाँ पे सेलर की लिक्विडिटी, बायर की लिक्विडिटी ली और लिक्विडिटी लेने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ जा रहा है। देखो, मैं लॉजिक समझा रहा हूँ कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। तो यहाँ पे अभी लॉस चल रहा है, प्रॉफिट भी चल रहा है। तो यहाँ पे जो मैंने ट्रेड प्लान किया है, मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ गया है, तो यहाँ पे पहले बायर की लिक्विडिटी लिया, यहाँ पे सेलर लिक्विडिटी लिया और मार्केट यहाँ पे सडनली नीचे की तरफ मोमेंटम कर गया। तो ये मैं देखोगे तो $300 का प्रॉफिट चल रहा है। ये ट्रेड मैंने मैं कहीं बाहर हूँ, तो बाहर जब मैं रहता हूँ तो मैं अपना फेस नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मैं गाड़ी में ट्रेवल कर रहा हूँ, तो इस वजह से नहीं। चीज़ों को मेरे समझो कि यहाँ पे मैंने एक रेंज, मान लो कि मैंने जो ट्रेड प्लान किया है वो रेंज पे लिया है मार्केट को। यहाँ पे देखोगे तो ये लाइन और ये लाइन मैंने जो खींच रखी है, मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे भी सपोर्ट लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे भी लिया। तो 4 बार ऊपर रेजिस्टेंस को फेस किया है मार्केट ने, और ऊपर 3 टाइम मार्केट ने किया है नीचे की तरफ। लेकिन मार्केट क्या है कि मार्केट अगर यहाँ से लिक्विडिटी लेकर के यहाँ से अगर ऊपर की तरफ मोमेंटम कर रहा है, तो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी यही रहती है कि मार्केट डाउनफॉल कर जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे भी जब मार्केट जिस तरीके से आ रहा था, तो यहाँ पे भी हम एक बाइंग साइड का प्लान कर सकते थे ट्रेड। लेकिन वो ट्रेड मैंने प्लान नहीं किया, क्योंकि मैं उस समय गाड़ी चला रहा था। तो मैं गाड़ी पे चलाते समय उस पर ध्यान नहीं दिया, नहीं तो मैं ये भी मोमेंटम को कैप्चर करता ऊपर की तरफ। तो ये मोमेंटम मैंने कैप्चर नहीं किया। लेकिन जब मार्केट को मैंने देखा कि नीचे से ऊपर जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक ट्रेड प्लान किया। तो इसमें अभी आपने देखा होगा कि करीब इसमें जो लॉस हमें दिखा रहा था वो ऑलमोस्ट $200 के समथिंग, हालांकि एटलीस्ट कि $200 का लॉस नहीं दिखाया था यूएसडी। तो यहाँ पे ट्रेड के पीछे का लॉजिक यही था। तो मार्केट में अभी जब देखोगे तो इसमें $300 का प्रॉफिट दिखाया। अब मुश्किल से ये मैंने लाइव वीडियो रिकॉर्ड जैसे मैंने करने किया, उसी के समय मैंने एंट्री पहले बनाई थी। एंट्री बनाने के बाद फिर मैंने मार्केट में ये ट्रेड, तो 2 मिनट के अंदर में अगर आपको $300 का अगर प्रॉफिट हो रहा है, तो ये इंडियन में 30,000 रुपये होता है। आप लोग चीज़ों को समझते नहीं हो। अगर मार्केट को आप लोगों ने मार्केट के बारे में आप लोगों ने ये तो बहुत सुना है कि मार्केट जो है गेमलिंग होता है, गेमलिंग होता है। ठीक है, होता है, मानता हूँ गेमलिंग होता है। लेकिन आप हर कोई भी काम अगर आप करते हो, तो वो हर एक चीज़ गेमलिंग होती है जिसे आप नहीं जानते हो, जिसे आप नहीं समझते हो। तो उसको जब आप समझ जाओगे, जब उसको सीख लोगे, तब वो आपके लिए गेमलिंग नहीं होती है। क्योंकि हर चीज़ एक एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ों को करते हैं, तभी जा करके हम उसमें पैसा, प्रॉफिट, लॉस, हर एक चीज़। अगर मैं स्कूल भी में मान लो अपना स्कूल में एडमिशन भी अगर मैं लेता हूँ, तो वहाँ पे भी हम जाते हैं, तो एडमिशन लेने के लिए भी वहाँ पे लिखा रहता है कि 2,000 रुपये एडमिशन फीस होगा, और उसके साथ में ये हमारे ड्रेसेस रहेंगे, हमारे साथ में ये सारी चीज़ें रहेंगी। तो बहुत सारी चीज़ें रहती हैं। तो वो क्यों रहती हैं? क्योंकि वहाँ का एक प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस में एडमिशन लेने के बाद में उनके उस प्रोसेस को वो फॉलो करना पड़ता है। आप फालतू चीज़ों को आप कहीं झगड़ा नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते, आप बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं। तो उन प्रोसेस को आपको प्रोसेस इसीलिए रहते हैं कि आप किसी गलत चीज़ को गलत तरीके से आप ना करें कि हाँ हमारा एडमिशन हो गया है, तो एडमिशन हो गया तो उसका तो एक अलग चीज़ रहता ही है। तो आप जब भी कोई काम करते हो, मैं यही समझाना चाहता हूँ कि कोई चीज़ गेमलिंग तब तक रहेगी जब तक आप उसके बारे में जानते नहीं हो, सीखते नहीं हो, समझते नहीं हो। तो ये मैंने जो ट्रेड प्लान किया है, यहाँ पे मार्केट रेंज बनाया, रेंज बनाने के बाद में रेंज के अंदर में ही मार्केट ट्रेड कर रहा है। तो मैंने ट्रेड में ये एंट्री प्लान की है। मैं स्टॉप टारगेट जो लगा के रखा हूँ वो ऑलमोस्ट 3,985 का लेवल है। तो देखते हैं मार्केट वहाँ तक अगर नीचे की तरफ आता है तो हम अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। बट अभी भी मार्केट, ये मत सोचना कि मार्केट ऊपर की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो ये रेंज के अंदर में मैंने ट्रेड प्लान किया है। मार्केट का ट्रेंड भी डाउन है, तो यहाँ पे आपको $300 का प्रॉफिट दिखाने के बाद में मार्केट जो है अभी मेरा 6,000 का लॉस दिखा रहा है। तो देखते हैं एटलीस्ट कि मार्केट क्लोजिंग कहाँ पे करता है। मेरे लिए
टाइम फ्रेम बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मैं टाइम फ्रेम को बहुत ऐसा समझ लीजिए कि मैं टाइम के अकॉर्डिंग मार्केट का स्ट्रक्चर देखता हूँ कि मार्केट की कैंडल्स कैसे क्लोज हो रही हैं, मैं उसी हिसाब से अपने प्रॉफिट को भी बुक करता हूँ और हमारे जो लॉसेस रहते हैं वो भी बुक करता हूँ, जो प्रॉफिट रहता है उसको भी बुक करता हूँ। तो ये सब सारी चीज़ें रहती हैं। अब देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। अब मार्केट जिस तरीके से इतना वोलेटाइल होकर के नीचे की तरफ गया, अगर मान लो किसी ने यहाँ पे बाइंग साइड का पोजीशन बनाई होगी, यहाँ पे किसी ने यहाँ पे बाइंग साइड की पोजीशन बनाई भी होगी, तो मार्केट में ऊपर ब्रेकआउट कर रहा है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम करेंगे। मार्केट में अगर मान लो इस लाइन के पास में अगर किसी ने एंट्री प्लान किया होगा, बाई किया होगा, तो उसका तो मार्केट ने सडनली अगर उसने बीच में 0.5% का अगर इस बॉडी इस ग्रीन कैंडल का 0.5% का भी अगर एस लगा करके उसने प्लान किया होगा तो उसका मार्केट ने एस ले लिया है। अब यहाँ पे देखोगे तो मेरा 130,000 का जो है हमारा लॉस चल रहा है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है इसमें, लॉस और प्रॉफिट, जबकि हमारा $300 का प्रॉफिट दिखाया था 30,000 के समथिंग। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग करता है। ऊपर से देखोगे तो एक चीज़ और है कि मार्केट यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी है, तो हो सकता है मार्केट में ऊपर की तरफ मोमेंटम भी कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि ऊपर मार्केट मोमेंटम नहीं कर सकता, मोमेंटम कर सकता है। और मैंने ये क्वांटिटी जो ली है बहुत छोटी क्वांटिटी ली है, मैंने 0.5 ली है। तो देखते हैं कि मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है। और मार्केट का मैंने स्ट्रक्चर बता दिया, मैंने किस बेस पे डाउन साइड की पोजीशन बनाई, और डाउन साइड की पोजीशन बनाने के बाद में प्रॉफिट भी हुआ, लेकिन वो प्रॉफिट अभी लॉस में कन्वर्ट हो चुका है। स्टार्टिंग में भी पहले लॉस में ही था, लेकिन फिर मार्केट ने जो है फिर प्रॉफिट दिया, फिर प्रॉफिट देने के बाद में फिर मार्केट लॉस में कन्वर्ट हो गया है। तो अभी देखते हैं मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है, मार्केट प्रॉफिट देता है या हमारा एसएल देता है। एसएल जो है मेरा ऑलमोस्ट 60,000 का लॉस है। तो देखते हैं मार्केट क्या करता है, हमारा एसएल हिट करता है या हमें टारगेट देता है। एटलीस्ट कि हम एसएल को 60,000 का ही कर देते हैं, जिससे कि आप लोगों को चीज़ें क्लियर रहेंगी। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। अभी आप देखेंगे तो 15,000 का जो है लॉस चल रहा है, 15,000 अप एंड डाउन हो रहा है। देखते हैं कि ये 3 मिनट है, ये कैंडल कैसे क्लोज होती है। क्लोज होने के बाद में यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दे लेना कि मार्केट में एग्रेसिव होकर के बाइंग मत करना। बाइंग की सिचुएशन अभी हमें ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। मार्केट कुछ कंडीशन बनाएगा ऊपर नीचे करके, तब जो है हम डाउन साइड की अप साइड की पोजीशन बनाएंगे। फिलहाल अभी यहाँ पे हम लोग बाइंग साइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते। यहाँ पे अगर मार्केट कंसोलिडेट करता है तो बायर के लिए ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी रहेगी कि मार्केट अगर यहाँ पे कंसोलिडेट करता है तो कंसोलिडेट करने के बाद में अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो हो सकता है कि 4,605 प्रॉफिट जमा लो। यहाँ पे किसी ने अगर एंट्री ली है, जिनके एसएल नहीं गए हैं, यहाँ पे बाइंग का अगर सिचुएशन बनता है तो वहाँ तक के टारगेट आप लोग देख सकते हो। तो वहाँ पे अगर मार्केट कुछ टाइम बिताता है, वहाँ पे अगर मान लो डाउन साइड अप साइड का सिचुएशन बनने के बाद अगर आप एंट्री प्लान करते हो तो एक चीज़ ध्यान दे लेना कि वहाँ पे मार्केट जाएगा तो वहाँ पे आप प्रॉफिट बुकिंग कर लेना, क्योंकि मार्केट वहाँ पे ये मत सोचना कि वहाँ पे फाड़ करके ऊपर की तरफ निकल जाएगा, क्योंकि मार्केट वो ट्रेंड लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ट्रेंड लाइन पे जब भी मार्केट नीचे से ऊपर जाएगा तो ऊपर अच्छा खासा मोमेंटम करके जाएगा, तो वहाँ से डाउनफॉल कर सकता है। तो ये चीज़ों को देखोगे, सीखना। और ये ट्रेड में मेरा चल रहा है प्रॉफिट लॉस, तो ये देखते हैं मार्केट अभी प्रॉफिट लॉस दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आप लोग देखते रहिए। मैं कंटिन्यू तो नहीं बोल सकता हूँ, बट ट्रेड का जो मेन पॉइंट होता है वो चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी कि यहाँ पे मार्केट ने सेल्स से पहले बायर की लिक्विडिटी लेकर के ऊपर की तरफ मोमेंटम किया, नीचे से ऊपर की तरफ गया, और ऊपर जाने के बाद में मार्केट ने ये जो ऊपर रेड ट्रेंड लाइन मैंने बना रखी है, वहाँ पे सेलर के एसएल लगे थे। डाउन साइड में जो बैठा था वहाँ पे सेलर की एसएल हिट हुए और नीचे बायर के एसएल हिट हुए। तो देखते हैं मार्केट अब कहाँ पे जाता है, किस तरीके से करता है। ये कैंडल जो बन रही है वो भी अगर देखते हैं, अभी तो ये रनिंग कैंडल है तो मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ पे क्लोजिंग करेगा, बट ये है कि ये कैंडल डिपेंड करता है कि किस तरीके से क्लोजिंग करता है। अगर ये बीच में आकर के क्लोजिंग कर देगा तो हो सकता है कि मार्केट फिर धीरे धीरे नीचे की तरफ आ सकता है। तो ये चीज़ें हैं। अभी आपको देखे होंगे तो 15,000 का लॉस दिखाया, फिर 15,000 से 1,000, 1,200, 1,300, $1,400, 1,400,
1200 प्रॉफिट लॉस ऐसा हमें लग रहा है कि ये कैंडल जो है नीचे की तरफ ही क्लोज कर देगा, ऊपर नीचे बिग बना के। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट पहले ऊपर की तरफ मोमेंटम करेगा या नीचे की तरफ करेगा। अगर ऊपर की तरफ जा करके नीचे की तरफ आएगा तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा रहेगा, एक डाउन साइड की एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें मिल सकता है। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि ये कैंडल कैसे क्लोज करती है, वो डिपेंड करता है। एक्चुअल में रेड में ही क्लोज कर रहा है मेरे एंट्री प्राइस के पास में। तो ये भी बहुत ऐसा होता है कि कभी कभी हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगता है कि यार जहाँ पे एंट्री ली वहीं पे मार्केट ने क्लोजिंग दी या मार्केट ने ऊपर नहीं दी, प्रॉफिट लॉस भी दिखाया, हर एक चीज़ें हुई। तो जब भी मार्केट को आप समय दोगे तो आपको मार्केट पैसा देगा ही देगा। अब देखते हैं, मार्केट तो अभी खैर नीचे की तरफ आ रहा। मैं सोच रहा था ये ऊपर की तरफ जा करके नीचे की तरफ आता, तब एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। तो देखते हैं किस तरीके से मार्केट, अब ये मेरी परफेक्ट। तो दोस्तों अभी जो है मेरा प्रॉफिट में ट्रेड आ गया है, मार्केट ऊपर गया, मार्केट ने फिर से जो है बायर की, जो बायर ने वहाँ पे एंट्री ली उनके एसएल फिर से गए और फिर से जो है वहाँ पे जिन्होंने बाइंग किया उनके जिन्होंने वहाँ पे डाउन साइड की पोजीशन बनाई होगी, बहुत सारे बायर ने फिर से एंट्री प्लान किया होगा कि मार्केट अब ऊपर की तरफ निकल जाएगा। लेकिन मार्केट ने वहाँ पे फिर बहुत सारे बायर ने एंट्री प्लान किया और मार्केट वहाँ से फिर नीचे की तरफ आ गया। तो जब भी कोई चीज़ें ये होती हैं तो वहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देना कि जब सब लोग जो चीज़ कर रहे हैं वो चीज़ें आप मत करो, क्योंकि मार्केट में हमने रेंज के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान किया है। तो हमें वैसी कोई कंफर्मेशन, हमको वैसी सिचुएशंस दिखनी चाहिए, तभी हम जो है लॉन्ग पोजीशन को बना सकते हैं, अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। उससे पहले हम अपसाइड का ट्रेड प्लान नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को समझो। अभी देखोगे तो मेरा उसमें जो है लॉस दिखा रहा था 200, 100, फिर मार्केट जो है अभी 350, मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे तो 35,000 का प्रॉफिट इंडियन INR में हमको जो है दिखा रहा है। तो ये चीज़ें आप जब देखोगे, सीखोगे, समझोगे, तब आपको वो चीज़ें आपको दिखेंगी, आपको क्लियर कट आपको वो चीज़ें रहेंगी। तो देखते हैं कि मार्केट अगर रेंज में है तो यहाँ पे अगर कोई प्रॉफिट बुकिंग करना चाहे तो वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकता है 4,222 के लेवल पे वो प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे जब मार्केट आएगा तो मैं मार्केट की कंडीशंस को देखूंगा, वहाँ पे देखने के बाद में जो है हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं कि वहाँ पे किस तरीके से मार्केट मोमेंटम कर रहा है। तो अभी देखेंगे तो 400 USDT जो है हमको प्रॉफिट दिखा रहा है। तो ये प्रॉफिट अभी तब तक हमारा नहीं है जब तक मार्केट में हम अपना प्रॉफिट बुक नहीं करते हैं तब तक। तो ये चीज़ें ध्यान देना कि यहाँ पे अगर आप चाहो तो अब मैं SL को छोटा कर दूंगा कि अब मैं इसमें SL जो लूँगा वो 437 का मैंने SL ट्रेल कर दिया है। अभी मैंने अपनी ट्रेड को जो है प्रॉफिट में कॉस्ट टू कॉस्ट नहीं किया है। तो देखते हैं मार्केट की, पहले हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्लोजिंग देखता हूँ कि ये कैंडल की क्लोजिंग किस तरीके से होती, बिग बना के होती है या मार्केट जो है फुल बॉडी में करता है। अगर फुल बॉडी में करता है तो हो सकता है कि मैं अपने SL को और छोटा कर दूं, जिससे कि मैं बहुत बड़े लॉसेस ना हो। तो देखते हैं मार्केट में किस तरीके से मोमेंटम होता है। तो ये वीडियो आप लोगों के लिए, ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगा करे तो वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी करो, कमेंट भी, जो भी आपके क्वेश्चन हो, आपको जो भी स्टॉक मार्केट रिलेटेड क्वेश्चन पूछना वो आप पूछ सकते हो। और आप भी ट्रेड प्लान करो जब भी। लेकिन एक चीज़ ध्यान देना कि जब भी ट्रेड में अगर आप ट्रेड लेते हो तो अपने रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट के साथ में ही ट्रेड में एंट्री और एग्जिट का प्लान करना। और वीडियो को, चैनल को मेरे सब्सक्राइब भी कर लेना, जो कि मेरा चैनल है यो स्टॉक मार्केट पी। तो देखते रहिए वीडियो किस तरीके से मार्केट की क्लोजिंग होती है, हम उस क्लोजिंग को देखेंगे। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिसमें लर्निंग पर्पज़ की वीडियोज़ वगैरह मैं बनाता रहता हूँ। तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो दोस्तों अभी जो है हमारा 1000 का प्रॉफिट हो रहा है, इंडियन INR में 1 लाख रुपए का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसी तरीके से जब ट्रेड आप प्लान करोगे, यहाँ से ये चीज़ ध्यान देना कि मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्स भी हो सकता है
तो अपने एसएल को जो है हम थोड़ा सा और ट्रेल करेंगे, जिसमें हमारा अब इसमें जो है हमें करीब $500 का प्रॉफिट, $1500 का प्रॉफिट हमें बुक करना चाहिए। अब देखते हैं $1000 का प्रॉफिट चल रहा है। तो इसी तरीके से जब आप एंट्री और एग्जिट को प्लान करोगे तो मार्केट में आपको डर नहीं लगेगा, आपके लॉसेस भी नहीं होंगे। लेकिन ये तब तक आपको डर लगता रहेगा जब तक अपनी कैपिटल पे आप रिस्क लेते रहोगे, तब तक यहाँ पे ये चीज़ें आपको दिखती रहेंगी। देखिए ध्यान देना कि यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ थोड़ा बहुत पुल कर सकता है, पुल करने का, क्योंकि अब मार्केट ऊपर से नीचे कंटिन्यू मोमेंटम में ये चीज़ों को ब्रेक नहीं कर सकता है। तो ये चीज़ें ध्यान देना कि मार्केट का क्या कंडीशन होती है। जब तक अब देख लो कि छोटे अमाउंट से भी आप ट्रेड करोगे, सही एंट्री एग्जिट प्लान करोगे तो अच्छा खासा रिटर्न उसमें भी बनता है। इसमें मैंने बहुत बड़ी क्वांटिटी प्लान नहीं की है, जबकि 0.5 लॉट्स मैंने लिए हैं, बहुत है। 1 लॉट लिया होता तो ये प्रॉफिट अभी आपको दिख रहा होता ऑलमोस्ट $2000 का प्रॉफिट दिख रहा होता। तो यहाँ पे एक चीज़ें ध्यान देना कि यहाँ से मार्केट बाउंस बैक भी कर सकता है, तो ये चीज़ें रहती हैं। तो जब भी आप ट्रेड में अगर ये सारी चीज़ें प्लान कर रहे हो, मार्केट यहाँ पे वोलेटाइल है, तो मार्केट ऊपर नीचे करके मोमेंटम जिस तरीके से कर रहा है, तो हो सकता है कि यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग एसएल जाने के चांसेस थोड़ा ज़्यादा है। क्योंकि अगर मैं थोड़ा सा अपने प्रॉफिट को ऊपर करूँगा तो हो सकता है कि नीचे की तरफ मोमेंटम करते हुए दिखे। चलो हम थोड़ा सा ऊपर की तरफ अपने एसएल को ट्रेल कर देते हैं। यहाँ पे हम अपने एसएल को लगा देते हैं, कुछ नहीं तो $300 तो एटलीस्ट कि हम बुक ही कर लेंगे, इससे ज़्यादा ऊपर हम नहीं अपने एसएल को ट्रेल करेंगे। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से क्लोजिंग और ये सब सारी चीज़ें करता है। तो ये इस तरीके से देखेंगे तो आपको $1000 का जो है प्रॉफिट दिखाया था। तो देखते हैं मार्केट किस तरीके से। एक चीज़ ध्यान दे देना कि मार्केट 4730 दोस्तों मेरा जो है एसएल ट्रेल नहीं हुआ था, तो मेरा प्रॉफिट बुकिंग हो गया है, मेरा स्टॉप लॉस गया है। यहाँ पे एक चीज़ और ध्यान देना कि मार्केट नीचे की तरफ फिर से आएगा तो ऊपर की तरफ मोमेंटम के बारे में मत सोच के चलना, मार्केट फिर नीचे की तरफ मोमेंटम कर सकता है। तो ये वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिसमें मैं लर्निंग पर्पज़ की वीडियोस बनाता रहता हूँ और लाइव ट्रेड जो भी मैं करता हूँ उसकी लाइव ट्रेडिंग वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को भी मिलेगा। तो वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।